ये अपना टाइटल हो गया 6th पेज 364। गीता के प्रतिपादन के 3 महान सोपान, 3 चरण हैं इसके। अपने आप को कैसे ये एक्सप्रेस कर रही है, किस तरीके से इसकी पूरी पद्धति, ये स्कीम है। इसमें 3 महान सोपान, 3 चरण। गीता का प्रतिपादन अपने आप को 3 महान सोपानों में बांट लेता है, जिनके द्वारा कर्म, आपका जो कर्म है, मानव स्तर से ऊपर उठकर दिव्य स्तर तक पहुंच जाता है, और वह उच्चतर धर्म की मुक्तावस्था के लिए निम्नतर धर्म बंधनों को नीचे ही छोड़ जाता है। ये कल हमने बात करी थी कि आपके जितने भी, ये जो आजकल आप ये कहते हो कि ये नहीं करोगे तो देखो ये कैसे होगा, ये सारा का सारा वेस्टर्न मेंटेलिटी से प्रभावित हो। कल हम सब बात ये करके गए हैं, ये जितनी भी बातें हैं वो तो, और इसके अंदर अगर आपके सामने विवेकानंद हो तो आप तो यही कहेंगे, यार ये घर का ये पहले तो करो। या यदि आपके सामने गौतम बुद्ध हो तो आप क्या कहेंगे? फिर वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं और उनकी पत्नी कह रही है राहुल का क्या करना है, तो आप ये कहेंगे अरे भाई ठीक है, इसके प्रभाव से अब राज्य तो कोई संभालेगा नहीं, तो सारी जनता को कौन कैसे, कुछ नहीं। तो आप, ये निचले बंधन है ये सारे के सारे। आप इस जगत को देख रहे हो, इसमें ये है वो है। जब सच्चा दृष्टिकोण आ जाता है, वो ये करें ये है ही नहीं ऐसा कुछ। और जब आप थोड़ा सा इससे ढीले पड़ते हो, मुक्त हो जाते हो, तब एक्चुअल में आप काम कर पाते हो। वैसे ही जैसे खाली इंद्रियों के ऊपर बद्ध हो और इमेजिनेशन नहीं हो आपके, तो खाली इंद्रियों के ऊपर आश्रित व्यक्ति है, वो कितना क्रिएट करता है? कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। विज्ञान में भी आपको क्रिएट करना हो तो इंद्रियों से परे जब कोई तत्व लेके आते हो तो नई चीज लेके आते हो। तो यदि आपका सोच समझ, मैंने ये एस्टेब्लिश किया है, ये सारे एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, ये हैं वो है, अगर इसके आधार पे करोगे तो कोई प्रगति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे खाली इंद्रियों के ऊपर बंधे हुए हो तो नई प्रगति नहीं हो सकती। जब तक आपके अंदर नई चेतना, नई कोई इमेजिनेशन, भौतिक जीवन में भी इमेजिनेशन के बिना आगे कहाँ जाओगे? क्रिएटिविटी होगी नहीं। उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएट करने की क्षमता है, हालांकि वो भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आपको कोई कहे कि मूल तरीके से नया विचार सामने लेके आओ, आप उन्हीं कोई पिछले विचार हैं, कोई नया पक्षी बनाओ, तो नया आप कहाँ से लेके आओगे? किसी का सिर लगा दिया, किसी की कुछ लगा दिया, उनको जोड़ तोड़ के, मतलब नई चीज कंसीव करना भी ये क्रिएट करना है। वो यदि आप में है तो आप कुछ कर सकते हो, और अगर इसी से बंधे हुए हो तो वैसे ही इस संसार के नियम आपको लगता है, अगर आप उससे बंधे हुए हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको लगता है भी परिवार तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो ये करना ही पड़ेगा, और उसमें माँ की भी चीज, हाँ ये भी एक चीज है, भी नहीं इसका मतलब अभी आप भ्रमित हो। गीता उसको कहती है डिल्यूडेड, वो डिल्यूडेड व्यक्ति है। वह उच्चतर धर्म की मुक्तावस्था के लिए निम्नतर धर्म बंधनों को नीचे ही छोड़ देता है। आप ये कहोगे एस्केपिज्म है, एस्केपिज्म नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हो, अंग्रेजी सीख जाते हो सपोज, या कोई सब्जेक्ट सीख जाते हो, या कोई विद्या सीख जाते हो, तो आप ये कहते हो अब बेवकूफ नहीं रहा, देखो ये अब ये पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा, ओहो ये तो नुकसान हो गया। आप कहो ये नुकसान क्या है, ये कल्टीवेशन तो जितना हो उतना अच्छा। तो निम्नतर धर्म बंधन है, वो नीचे जितने छूटते जाए, हम आरोहण करते जाए उतना अच्छा। ये वाली बात समझ नहीं आती। आपको लगता है पता नहीं इसमें क्या छूट जाएगा। वही छूट जाएगा जो शिक्षा करने से एक बेवकूफ आदमी का छूट जाता है, उसकी मूर्खता छूट जाएगी। अगर इसका आपको खतरा है तो हाँ ये तो जरूर खतरा है, फिर तो आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इस बात का खतरा है कि मूर्खता छूट जाएगी या लोअर बंधन छूट जाएंगे, तो इसके बिना कैसे रहा जाएगा। पर फिर भी प्रकृति तो आपको जाने अनजाने अंगूठा दे के लेके चली जाएगी, क्योंकि यज्ञ का विधान, तप का विधान परमात्मा ने जब अपने आप को यहाँ दे दिया, अब वो कहे नहीं ये व्यक्ति नहीं चाहता, उसके चाहने से अर्जुन चाह थोड़ी रहा था, मेरे को त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा तेरे चाहने नहीं चाहने से होता क्या है,
मेरे द्वारा पहले, तो यहां थे अपन। पहले सोपान में अब ये 3 सोपान कौन कौन से हैं? गीता जो 3 सोपानों पे इसका प्रतिपादन हो रहा है, वो 3 सोपान कौन कौन से हैं? पहले सोपान में कामना का परित्याग करके पूर्ण समता के साथ मनुष्य के द्वारा कर्ता भाव से यज्ञ स्वरूप कर्म किया जाता है। यह यज्ञ उन ईश्वर के लिए किया जाता है जो परम है और एकमात्र आत्मा है। यद्यपि अभी तक इनको व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी सत्ता में अनुभव नहीं किया गया है। यह आरंभिक सोपान है। इससे व्यक्ति आरंभ करता है, इसके अंदर सेंस ऑफ डूअर रहता है। जब ये बात आई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यहां सबसे पहले आपके ये, क्योंकि गीता यहीं से शुरू करती है, फल की इच्छा से नहीं। तो अर्जुन ये कहता है जब फल की इच्छा ही नहीं होगी तो मैं कौन सा काम करूं और कौन सा नहीं करूं। वर्तमान में आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है, जो मोटिव है आपका, वो है कामना। किसी भी चीज में जिसमें पीछे कामना है उसमें आपके देखो कितनी इंटेंसिटी रहती है, नहीं ये मेरे को करना है, ये मेरे को प्राप्त करना है। साधना के अंदर भी यदि आपको कोई माला दे दी जाए, इतनी माला जप लो, फिर बाद में आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर पूर्ण योग की बात हो आश्रम में, वहां जैसे माँ कह रही है, द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य इस तरीके का कि उनको तो लग रहा है भाई, और वहां कामना है अभी भी, हाँ इससे मेरे को ये चीज मिल गई, इससे मेरे को ये चीज मिल गई। तो अभी तक हमारे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मूव कर रही है, हमको इस चीज का सेंस नहीं है, पर सारी चीज में थ्रू एंड थ्रू कामना घुसी हुई है। और जहां आप इंटेंसली कोई चीज परस्यू कर पा रहे हैं, वो तो खाली कामना के कारण कर पा रहे हैं, और कोई दूसरी चीज का सेंस है ही नहीं, वो चलता ही नहीं ना। पशु को यदि आप ये कहे दे कि इससे तेरे को ज्ञान आएगा, वो उसके कोई फर्क पड़ेगा? उसको तो चारा दोगे, उसके सामने चारा डालते हो, ये सारे काम करते हो, तो आपको यील्ड करेगी, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगी। आप उसको ज्ञान पक्ष से समझाने की कोशिश करो, उसके कोई कोई फर्क पड़ेगा उस ज्ञान का? कुछ नहीं। तो पहला सोपान ये है कि इसके अंदर कामना का परित्याग करके ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाती है कि नहीं, ये करने का मोटिव नहीं है। पूर्ण समता के साथ मनुष्य के द्वारा तो धीरे धीरे इसके लिए तैयार किया हो, ये बात समझाई। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन शुरू कर लेंगे, पहले दिन क्या, लास्ट तक नहीं जाती है। पर ये मेन सोपान है, 3 चरण हैं। पहले आपके सेंस ऑफ डूअरशिप रहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से मत कर, फल की इच्छा से तो मत कर, पर अभी भी मैं कर रहा हूं, ये भान तो रहता ही है, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, करने वाला मैं हूं, मैं माँ के प्रति अपना सारा जीवन उत्सर्ग करता हूं, समझदारी। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है मेरा लेना देना क्या है इसके अंदर, करवाने वाली माँ है, मतलब साध्य वही है, साधना वही है, साधक वही है, तीनों वही है। पर ये पहले दिन सोचने से नहीं समझ में आ जाता। ये तो बाजार में हर जना वही कहता है परमात्मा चला रहा है मेरे को, तो माँ की इच्छा होगी तो हम ये काम कर लेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मैं जरूर तेरे पास आऊंगा, क्यों भगवान कह के गया था कि तेरे पास, मतलब तेरे को नहीं जाना है वहां पे। देखो अब माँ की कब इच्छा होती है तब हम ये काम करेंगे, इच्छा तो बड़ी है, बस माँ ही हमको चला रही है। तो इस चीज का लोग दुरुपयोग करते हैं इस बात का। तो ये कर्ता भाव यहाँ फंडामेंटली बात बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने भगवान को जब उसने पूछा अर्जुन ने कि भी कामना के बिना काम कैसे किया जाए, वो फंडामेंटल प्रश्न था। अभी तो हम और कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा मोटिव जानते नहीं, तो तुरंत ही इसके अंदर अपना जो उत्तर हम देते हैं कि तू माँ के लिए ऑफर कर दे, मैं संकल्प करता हूँ, माँ मैं तेरा हूँ, मेरे सारे कार्य तेरे हैं, मैं तेरा हूं, मेरे पास जो कुछ है वो तेरा है। अभी भी एक मैं की कड़ी तो नहीं गई, इंटरेक्शन शुरू हो गया इसके साथ। यज्ञ स्वरूप, तो भगवान ने उसको यही कहा यज्ञ के लिए,
यज्ञ के तरीके से फिर बार के अंदर पूरा चैप्टर उसके ऊपर कमेंट्री है ही अपनी। सारा जो है कि कैसे यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, वृष्टि से ये होता है, यज्ञ के द्वारा ही मैंने सारी सृष्टि पैदा करी है, भगवान ये कह रहे हैं। तो तू भी यज्ञ के द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न कर, ये कर वो कर, सारी बातें कर ही रहे हैं भगवान उसके अंदर। इस पे अपनी कमेंट्री है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो पहला सोपान ये है, उसमें कर्ता भाव से यज्ञ स्वरूप कर्म किया जाता है। यह यज्ञ उन ईश्वर के लिए किया जाता है जो परम है और एकमात्र आत्मा है। यद्यपि अभी तक इनको व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी सत्ता में अनुभव नहीं किया गया है। अपनी सत्ता में तो आप कोई तत्व के माध्यम से कोई आपको ये है भाव आया, उसके सहारे माँ के प्रति आप ऑफर कर दो। अभी तक वो कोई रियलिटी बनी नहीं, पर आपकी शुरुआत हो जाएगी। इसके आधार पे रियलिटी बनेगी, अभी कहाँ रियलिटी बन गई। यह आरंभिक सोपान है। अब यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। जितनी सारी बातें हैं वो इससे पहले पहले कामना के क्षेत्र के अंदर रुक जाती है। ये प्रश्न पे नहीं आता भाई ये कामना को छोड़ के, और ये नहीं कि मैं कामना के निहित का कर्म नहीं करूंगा, ये नहीं कहता व्यक्ति। उसके अंदर से यज्ञ का मतलब आप में दूसरा संकल्प आ गया कि नहीं, ये जैसा भौतिक जगत है, इसके नियम है, ये मैं स्वीकार नहीं करता। ये कोई तरीका है जीने का? नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, इससे काम नहीं चलेगा। जनरली आप क्या कहते हो, ये नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? तो द्विज जो है उसको ये समझ में आता है कि ये काम चलाना नहीं मेरे को, तो यही बुद्ध ने कहा मेरे को तो ये चलाना नहीं, मैं तो बैठ गया है यहाँ पे। शरीर जाएगा तो चला जाएगा, उठूंगा तब जब मेरे को यहाँ से कुछ मिलता है, बस। ये जैसे ही आपको आपके आती नहीं, पर ये बात आप तो ऑलरेडी सिद्ध हो चुके अपने स्तर के ऊपर। हर जने को ये एक सेंस है कि मैं जो कर रहा हूं वही है बस तरीका। कोई चाहती है कोई ऐसा तत्व आके, नहीं यार ये नहीं, मैं और कोई दूसरी चीज ये नहीं, वो मूवमेंट अलग है। वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देता है, उसको द्विज बोलते हैं। दूसरा जन्म हो गया आपका। वो जनरली होता नहीं, ये होता नहीं है कि ये पुकार आती नहीं कि इतनी डिसाइसिव हो। यह आरंभिक सोपान है, ये प्रारंभिक है, ये कोई आगे की बात नहीं है। तो भले आप इसकी कमेंट्री पढ़ लो, कुछ भी कर लो, और अभी ये द्विजत्व जो है वो जब तक नहीं प्राप्त हो क्या कर लो। वेद तो 2000 वर्षों से वो कह रहे हैं कि पढ़ते आ ही रहे हैं। उसमें अच्छे भले प्रकांड महात्मा, पंडित, ज्ञानी, ग्रामेरियन सारे के सारे ही हैं। सील्ड बुक है वो। दूसरा सोपान है केवल फलेच्छा का ही त्याग नहीं, कर्मों के कर्तापन के भाव का भी त्याग। पहले तो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, माँ के निमित्त कर रहा हूँ, कोई भी चीज मैं देख रहा हूँ कि भाई ये देखो ये माँ, ये सारी, फिर बाद में ये पिंड छुटाना ये मेरे करने के भाव से। नहीं तो उसके अंदर ये रहता है शुरू के अंदर, मेरा ये प्योरिफिकेशन, मेरा ये ना, ये चीज माँ के लिए निमित्त नहीं है। शुरू तो वहीं से करोगे, इन प्रश्नों से करोगे, क्या ये माँ के लिए है? नहीं, ये काम तो, और इस काम को मेरे को थोड़ा सा बैलेंस, इसीलिए वो जिसको बैलेंस कहते हैं, यार इतना ज्यादा इस कर्म के अंदर तू चला जाएगा, बाहरी प्रकृति फिर एक्टिवेट हो जाएगी तेरी, भीतर वाले के ऊपर फिर तेरे अंकुश आ जाएगा। पर उससे आगे की भी तो स्थिति होती होगी कि अब उसके डिगने की कोई संभावना नहीं है। वो इतना उसके अंदर स्थित है कि वो कितनी भी गहराई के ऊपर डुबकी लगा सकता है। तो वहां उसको कोई चीज, तो कर्तापन का भाव है उसका भी त्याग इस अनुभूति में करना होता है कि आत्मा सम, अकर्ता, अक्षर तत्व है, और सब कर्म विश्व प्रकृति के प्रकृतिगत आत्मा के हैं जो असमान, सक्रिय और क्षर शक्ति है। जनरली इसी को सबसे ऊंची बात बताई जाती है कि ये व्यक्ति तो स्थित प्रज्ञ है। एक्टिवली ये चीज करी भी नहीं जा सकती कि जब तक आपके शरीर है। हाँ, सब्जेक्टिवली इस चीज को लोगों ने किया है। जिस अक्षर पुरुष की वो बात करते हैं, अक्षर ब्रह्म, जनरली इसी के अंदर स्टेशन लेते हैं और बाद में कहते हैं छूट जाएगा यार, मतलब गुण गुणों में बरतते हैं, गीता ये कह रही है। तो वो लोग इसी के ऊपर कि हम तो बैठे हैं साहब, ठीक है, अब शरीर के भोग हैं, ये पड़ा रहेगा, ये थोड़े से दिन इधर उधर कुछ करेगा, बाद में क्या करेगा?
क्या मानता हूं मैं, इसको सुखा दूंगा। उनमें जबरदस्त पावर होती है ऐसे लोगों में। वो कोई आपके जैसे ये कमजोर थोड़ी है कि देखा जीव के लिए ही पागल लट्टू हो गए, सोने के लिए ही लट्टू हो गए, इसके लिए ही हो गए। वो इतने गिरे हुए नहीं है। हम तो ऐसे हैं कि कोई भी चीज हमको उतार के नीचे ली आती है। पर ये दूसरा सोपान है। कर्तापन का भाव भी नहीं रहता। उसको ये लगता है ये तो प्रकृति के कर्म हैं, प्रकृति अपनी क्रिया कर रही है। तो ये क्षर शक्ति है प्रकृति। क्षर मतलब म्यूटेबल, परिवर्तनशील, जो स्थायी नहीं है। क्षरणशील है, जिसका क्षरण होता है। ये अक्षर है, इम्यूटेबल है, इसमें क्षरण नहीं होता। अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सारी इसको एट्रीब्यूट करते हो आप। अक्षर ब्रह्म के अंदर उसमें चले गए साहब, स्थित प्रज्ञ है वो। तो इसको बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जो ये कई जो स्कूल्स हैं उसके अंदर ये सारे इसको बहुत ऊंचा की, अरे ये है अक्षर तत्व में, और है भी। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये क्षर के अंदर ही इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं, छोटी छोटी चीज से। किससे नहीं है? कंफर्ट से, मेरे जीभ के स्वाद से। जीभ का स्वाद अकेला काफी है, और कोई दूसरे पाप की आवश्यकता नहीं है। या कानों को अच्छा सुनाई दे, मेरी कोई वाहवाही कर दे तब तो बात ही क्या। मेरे को टच अच्छा महसूस हो, और वो कोई ऑपोजिट कोई हो उसका तो बहुत ही अच्छा है। स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, ये यदि हो, इसके लिए तो सारे अपराध आप देखते हो। अरे इस टच के लिए ये जो सुख मिलता है, इसमें तो कहना ही क्या। और इसके अंदर आजकल तो इसको ये वैज्ञानिक है या आपके सारे दिन लेजिटिमेट ठहराते हैं कि इतनी देर आप किसी को आलिंगन करते हो तो इसमें आपके ये चीजें रिलीज होती हैं, इस तरीके से होता है। अरे यार क्या बातें करते हो। यही चीजें तो ब्रह्मचर्य कह रहा था कि ये सारी का क्षरण जो है, वो अगर यही करते रहोगे तो कभी दूसरी चीज का मौका मिलेगा नहीं। हम व्यवस्था कर रहे हैं इसकी। प्रयास ऊपर जाने का नहीं, प्रयास ये कि इसकी व्यवस्था कैसे करी जाए। फिर आप ये सोच रहे हो कि संस्कृति किधर जा रही है, तो और किधर जाएगी। मतलब और आप क्या सोच रहे हो? अब ये इस दृष्टिकोण से देखोगे तो ये आप देखोगे भारतीय संस्कृति जो कह रही थी वो कोई यूं नहीं, आपकी डीप साइकोलॉजी का तथ्य था, गहरा सत्य था वो, और आज भी उतना ही सत्य है। अंतिम सोपान में तो दूसरे वाले तक तो कोई पहले वाले तक ही नहीं पहुंचता। दूसरा सोपान ये है। मतलब गीता पूरी की पूरी किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं भगवान, ये आप पूरे को प्रोग्रेशन इस तरीके से देख सकते हो। अंतिम सोपान में परम आत्मा को ऐसे परम पुरुष के रूप में देखना होगा जो प्रकृति के नियामक हैं। तो मतलब वो ही प्रकृति के भी काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो नहीं मैं प्रकृति को छोड़ के भाग जा रहा हूं, अरे तो वही तो इसके रेगुलेटर है। तू भाग कहाँ जाएगा। इसलिए पुरुषोत्तम तत्व, वो क्षर भी है, अक्षर भी है, पुरुषोत्तम भी है। तब आप सच्चा काम कर सकोगे। जब आप अपने साइकी का साक्षात्कार कर लोगे तो आप बाद में इन भागों को सही, कि आपके अंदर जो डिविनिटी है, फिर आपके अंदर जो डिविनिटी है, पूरे विश्व में जो डिविनिटी है, आपका ही बीइंग है, उसका साक्षात्कार। तो ये धीरे धीरे ये सोपानों के ऊपर आप चलते हो। परम आत्मा को ऐसे परम पुरुष के रूप में देखना होगा जो प्रकृति के नियामक हैं, जिनके की प्रकृतिगत जीव आंशिक अभिव्यक्ति हैं। इसलिए ये क्या कहती है गीता, परा प्रकृति जीव भूता। परा प्रकृति ही जीव बनी है। तो जब वो जीव बन गई तो भाग के जाओगे कहाँ भाई। वो स्वयं ही है। और ये अक्षर अक्षर का खेल भी उसी का लिया हुआ है। जब आप उस चेतना में पहुंच जाते हो तब आप ये देखते हो, फिर एक्चुअल में आप माँ के लिए क्रिया कर सकते हो। क्योंकि यदि क्षर भाव में हो आप, तब तो क्रिया कर नहीं सकते। आप तो बाउंड हो, आप बंधे हुए हो, आपको सेंस ही नहीं है। और अगर अक्षर भाव में हो तो अक्षर भाव में कर्म होता नहीं, उसमें तो कोई मूवमेंट है नहीं, वो तो इमोबाइल है, उसमें कोई किसी तरीके की मोबिलिटी नहीं है। तो एकमात्र पुरुषोत्तम तत्व है जो क्षर और अक्षर, और दोनों के माध्यम से क्या करना है, ये दोनों महसूस कर सकते हो आप। जिनके की प्रकृतिगत जीव आंशिक अभिव्यक्ति हैं, और जिनके द्वारा अपनी पूर्ण परात्पर स्थिति में रहते हुए प्रकृति के द्वारा सारे कर्म कराए जाते हैं। तो कर्म तो वो करवाते हैं। यहीं जाके
शंकराचार्य वगैरह ये कहते हैं कि यदि अवतार भी आएगा तो वो कर्म तो करेगा क्षर शक्ति के कारण ही, मतलब इसके अंदर आपके गुण और द्वंद्व, अगर आप क्षर प्रकृति के अंदर हो तो आप किसके माध्यम से करोगे? त्रिगुणों के माध्यम से कार्य करोगे, सत्व रज और तम, या आप द्वंद्वों के माध्यम से, अहंकार तो है ही है, द्वंद्व जिसमें पेन एंड प्लेजर, आकर्षण विकर्षण, हीट कोल्ड, आप इस माध्यम से क्षर क्षर तो ऐसे ही करेगा, ये मेरे को सुखद है, ये सुखद नहीं है, ये तकलीफ दे है भाई, ये आकर्षित करता है, ये मेरे को रिपल्शन लाता है। तो आपके गुण और द्वंद्व ये लगा दिए जाएंगे यहाँ पे। ऐसे में आप सच्चा कर्म करना चाहो नहीं हो सकेगा। तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं जो शरीर धारण करता है, चाहे अवतार भी आ जाओ, तो उसको गुणों के माध्यम से, त्रिगुणों के माध्यम से काम करना पड़ता है। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बाहरी दृष्टि को ये प्रतीत होता है कि वो गुणों के माध्यम से कार्य कर रहा है, उसका आना मात्र भी गुणों के कारण थोड़ी हुआ है, तभी वो दिव्य जीवन की स्थापना कर सकता है। माँ जो है स्थापना करी आश्रम की कोई रिसोर्सेज के माध्यम से, या भवन का निर्माण, आप ये कहो भवन का निर्माण किससे हुआ जी? ये भवन का निर्माण ईंट से, गारे से, या जो मिस्त्री थे उनके कारण हुआ, कारण थोड़ी है। कारण तो उसके पीछे का जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के भी पीछे का विचार है। वो ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता, कोई दूसरा बिल्डिंग मटेरियल ले लेता, उसको आवश्यक थोड़ी है। यही बात करके भगवान कृष्ण ने जब सारे ग्वाले हैं, सारे सबको जब ब्रह्मा जी उठा के लेके चले गए थे, तो इन्होंने अपने खुद के निर्माण कर लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी ये तो बड़ी विचित्र बात है, सृष्टिकर्ता तो मैं हूं, जो इन तत्वों से इनका निर्माण करता हूं, इन तत्वों के तो ये बने हुए नहीं है, अब ये कौन से तत्व से बना लिए? ब्रह्मा जी को कौन समझाए यार, तेरे वहम के लिए अब रास्ता क्या हो? तब भगवान ने उनका वहम निकाला, उनका जो मान है, उनका जो दर्प है, उसका मर्दन किया। यही दर्प इसके इंद्र के आ गया था, यही इनके ब्रह्मा जी के आ गया। बाद में ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको इसलिए वहम हो गया, जैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर कोई अवतार भी आता है तो त्रिगुणों में काम करना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा अवतार तो है ये, तो वहां उनको देखने गए। अब वो तो खा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, एक दूसरे के मुंह में जूठा दे रहा है, दूसरे सखा हैं वो भगवान कृष्ण के मुंह में दे रहे हैं, कृष्ण जी हैं वो उनके मुंह में दे रहे हैं, सारे इस तरीके के। ये भगवान, ये चकित कर दिया इनकी लीला ने। ब्रह्मा जी को भी ये वहम हो गया कि भाई ये भ्रम हो गया, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो सारों को उठा के लेके चले गए, पता चल जाएगा। तो ये बाहरी दृष्टि को, बाहरी क्या, शंकराचार्य जी भी अगर ये कह रहे हैं तो और कोई बचा क्या? ये भ्रम जाता नहीं। उनको ये लगता है कि अवतार की या किसी ऐसे पुरुष की क्रिया है वो त्रिगुणात्मक है, भगवान कृष्ण की भी क्रिया है वो त्रिगुणों के अंतर्गत है, जबकि वास्तव में श्री अरविंद कह रहे हैं वो त्रिगुणों के भीतर नहीं है। ये ही इन सोपानों की बातें हैं, क्योंकि ये तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे ये सोपान क्या है। उन्हें ही प्रेम, आराधना और कर्मों का यजन अर्पित करना होगा। मतलब आप क्षर को नहीं, अक्षर को नहीं, सीधे आप पुरुषोत्तम। इसलिए उन्होंने अगस्त्य को रोक लिया, भैया तू तेरी एनर्जीज किसको दे रहा है? तू सीधे ही ब्रह्म के पास जाना चाहता है, इस ब्रह्म के पास जाके पूर्णता नहीं होगी। वो भी कोई अक्षर ब्रह्म की बात करता होगा कि मैं चला जाऊंगा ध्यान लगा के उसके पास। इंद्र ने आके तुरंत रोक लिया, तू इन मरुद गणों की सहायता से, इनको पकड़ के इनकी सहायता से ही जा रहा है, मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। ये उसका डीपर सत्य है कि यो नहीं जा सकते आप, कोई भी यो पकड़ लिया, आपकी लाइफ एनर्जीज पकड़ ली, मेंटल एनर्जीज पकड़ ली, इनके आधार पे मैं तपस्या कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा। नहीं जा सकते ऐसे, उसको रोक लिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से देखो तो जितने भी सारे हैं, ऊपर ऊपर से आपको लगता है ये सिद्ध हैं, ये हैं, वेद ऐसी किन्हीं भी चीजों के अंदर इंडल्ज नहीं करता। एकमात्र श्री अरविंद से ही हमको ये बातें समझ में आती है, नहीं तो अभी तक तो अरे जी ये तो सिद्ध महात्मा है। श्री अरविंद बताते नहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है, और उसका कारण समझाते हैं। तो उन्हीं परमात्मा को जो क्षर और अक्षर दोनों से परे और इन दोनों के अंदर अपनी क्रिया करते हैं,
उन्हें ही प्रेम, आराधना और कर्मों का यजन अर्पित करना होगा। सारी सत्ता उन्हीं को समर्पित करनी होगी। संपूर्ण चेतना को ऊपर उठाकर इस भागवत चेतना में निवास करना होगा, जिससे कि जीव भगवान की प्रकृति और कर्मों से परे उनकी दिव्य परात्परता में भागी हो सके। नहीं, यही कर्मों में आप अगर रहोगे तो क्या आशा है? आपके मेरे लिए क्या आशा है फिर बाद में, अगर यही वाले हमको रगड़ना पड़े? वहम कर लिया बस आपने, ठीक है माँ का काम कर रहा हूँ, दूसरा नौकरी कर रहा है, तू ये कर रहा है, यार भ्रम करने में ठीक है, तेरे को अच्छा लगता है इसलिए भ्रम कर ले। दिव्य जीवन तो अब ये करके, तो क्योंकि आप भी भोजन करोगे, एक साधक भी भोजन करेगा, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है वो जो नहीं करेगा? तो उसके कारण वो तो दिव्य जीवन में चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति है, वो चाहे वो सारे आसन प्राणायाम कुछ भी कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, और पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था में रहते हुए कर्म कर सकें। ये आइडियल स्टेट है कि हम सारी चीजें माँ के लिए अंडरटेक कर सकें, उनको निभा सकें। ये भी जीवन में किया जा सकता है। गीता इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है। गीत इसको कोई समझता नहीं, उनको लगता पता नहीं क्या है ये। जब तक आपको ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती, तो आप इवन जो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भी नहीं कर सकते। फल की आशा मत कर। अगर तू पुरुषोत्तम को स्वीकार नहीं करता तो बिना फल की आशा के करेगा किस तरीके से? कर्मों का चयन करेगा कैसे? अगर कोई तू दूसरी सत्ता के संपर्क में नहीं आया जिसके आधार पे यज्ञ को तू समर्पित कर सकता है, बिना यज्ञ ये किया नहीं जा सकता। यज्ञ के लिए तेरे को सामने कोई चीज नजर आ नहीं रही, तो जब तक आप इस तत्व को, इस तीसरे सोपान को स्वीकार नहीं करते, तो जो लोग कर्मयोग की बात करते हैं वो भी इसके बिना नहीं हो सकता। ये कड़ी है इसकी। प्रथम सोपान है कर्मयोग, भगवत प्रीत्यर्थ, माँ की इच्छा के लिए निष्काम कर्मों का यज्ञ। और इसमें कामना, सो कॉल्ड कामना और बढ़ जाती है। व्यापार में पहले आप नेग्लिजेंट हो सकते थे, अब आप कहेंगे ना 1 रुपए का भी इधर से उधर नहीं करूंगा, पर वो व्यापार नहीं रहा, वो साधना हो गई। पर ये पहले तो माँ बताएगी तेरे को करना है या नहीं करना है। ये चीज आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं, आपकी जो भी चीजें हैं आप मढ़ लो, खाली इसके ऊपर एक नई नई परत और चढ़ा के मढ़ लो उसको, ये नहीं कह रहे। माँ बताएगी, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, और वो निष्काम कर्म होगा। आप कुछ भी करो, फिर वो माँ के निहित होगा। व्यापार करो, लड़ाई करो, युद्ध में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी करो, खेती करो, व्यापार करो, फैक्ट्री चलाओ, पब्लिक डीलिंग करो, राजनीति करो, ये सारे किए जा सकते नहीं, प्रमाणित किया है इस संस्कृति ने कि कैसे करना है। और यहाँ गीता का आग्रह कर्म पर है। दूसरा है ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार तथा आत्मा और जगत के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। यहाँ आग्रह ज्ञान पर है, पर साथ साथ निष्काम कर्म भी चलता रहता है। मतलब ये सारे को ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीनों को मिला के एक साथ एकजुट कर देती है। यही हमने पढ़ा, इसकी गति जो है लहरदार है, लोचदार है। सांख्य और योग दोनों को कहती है, अरे मूर्ख लोग इनको अलग अलग समझते हैं, ज्ञानी जन तो जानते हैं कि दोनों एक ही हैं। अब जो खाली प्योरली सांख्य में जाएगा वो भी कह देगा, यार ये तो इन्होंने तो योग के साथ, जबकि हमारा तो योग से भेद है। योग कर्म में नियोजित करता है, सांख्य जो है वो अकर्म के अंदर नियोजित करता है। ये तो ऑपोजिट बातें हैं, गीता कह रही है एक ही है। अब ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, देखो बहुत फिलोसॉफिकल हैं, अब इसमें कोई बहुत विशेष अंदर जाने से फायदा नहीं है। यहाँ कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग के साथ एक हो जाता है, पर उसमें घुल मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खो देता। अंतिम सोपान है भक्ति योग, परमात्मा की, भगवान अथवा दिव्य पुरुष के रूप में उपासना और खोज। परमात्मा की, भगवान अथवा दिव्य पुरुष के रूप में उपासना और खोज। अब आप ये कहेंगे तो फिर बाद में हम किसकी उपासना कर रहे थे? तो ये उपासना और किसकी कर रहे थे? यहाँ आग्रह भक्ति पर है, क्योंकि अभी उपासना है ही नहीं। जैसे उसके अंदर ये कहा कि गुरु, द्विज, ज्ञानी या जो ये हैं, इनके प्रति भक्ति या इनकी इनकी पूजा। आप कहेंगे हाँ ये करते हैं,
ये कौन सा तप हुआ? एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो माँ की वाणी के ऊपर आप क्या उसको जीवन में उतार रहे हैं? अगर उसको जीवन में नहीं उतार रहे तो इसका मतलब आपके अंदर अडोर करते ही नहीं माँ की बात को। माँ को आप अडोर नहीं करते। आप ये कहेंगे पंकज जी आपके प्रति हमारी बड़ी निष्ठा है, पर आपकी बातें हमारे ठीक नहीं है, देखो ये काम तो हमको जीवन में करने ही पड़ते हैं। या मैं जिस उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता हूँ वो आपको लगता है कि ये वाला उद्देश्य तो ठीक है, पंकज जी के लिए तो ठीक है, हम नहीं करेंगे ये, तो आप मेरे को सच्चे रूप में अडोर कर नहीं रहे। तो वैसे ही द्विज है, जो आपका गुरु है, उनको अडोर करने का मतलब तो बहुत बड़ा मतलब होता है उसका, कि आप उसको प्रैक्टिकल मानते हो, आप जीवन में उसको करने की कोशिश कर रहे हो, आप जा रहे हो उस मार्ग के ऊपर। तो अभी उपासना और खोज है नहीं भगवान की, अभी तो जिसकी है उसकी है। यहाँ आग्रह भक्ति पर है, पर ज्ञान को गौण नहीं बनाया गया है, अपितु वह उन्नत हो जाता है। ये एक समझने की बात है, जब आप ऑफर करते हो इसमें न ज्ञान चला गया न कर्म चला गया, उन्नत होता है ये। आपका ज्ञान और कर्म पंख ही तब लगते हैं, जितना कर लो सो अनंत आकाश खुलता है आपके सामने, कितनी उड़ान भर सकते हो। अभी तो क्या उड़ान भर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या उड़ान है, क्या कर लोगे? इसके अंदर आप कह रहे हो मैं तो दिव्य बना दूंगा अपने आप को, मैं जो नहीं हूं, जो एक छोटा सा ट्रांजिटरी बीइंग लगता हूं मैं, एक छोटा सा क्षण भंगुर एक जीव हूं मैं, वो दिव्य बन सकता है। अब बताओ इससे ऊंची उड़ान और क्या होगी? ये आप जो बिल्कुल अज्ञान से शुरू करते हो, ये कह रहे असतो मां सद्गमय, कैसी उड़ान है ये? तो ज्ञान को गौण नहीं बनाया गया है, अपितु उन्नत हो जाता है, नव ऊर्जा संपन्न और परिपूर्ण हो जाता है, और कर्मों का यज्ञ अब भी जारी रहता है। जारी नहीं, कर्म शुरू ही अब होते हैं एक तरीके से। जब आपको आंखें खुलती है तो आप ड्राइविंग कर सकोगे। आंखें ही नहीं खुली उससे पहले कह जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ यार, रहने दे एक बार, ब्रेक मार के खड़ा रहे। अगर आपको दिख नहीं रहा मार्ग आगे का, तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी तो अंधकार के अंदर चल रहे हैं, इधर उधर सिर बिड़ाते चल रहे हैं, कहीं कहीं चोट लग जाती है, कभी कहाँ चोट लग जाती है। विविध मार्ग ज्ञान और कर्म का अब भक्ति का त्रिविध मार्ग बन जाता है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों का संयोजन हो जाता है। अब आपके जो कर्म होंगे, अब आप सच्चा कर्मयोग कर पाओगे, पर वो खाली कोरा कर्मयोग, कोई नीरस कर्मयोग नहीं। योग कर भी नहीं सकते एक्चुअल में, यदि आप खुद भी महसूस करो, अगर भाव नहीं है उसका भीतर माँ के प्रति, कर्म करोगे कैसे? या फिर आप कह रहे हो मैं ज्ञान योग का पालन कर रहा हूं, आपको ज्ञान योग के ऊपर रखेगा कौन अगर भीतर भावना नहीं है? आपके पांव तो उखड़ जाएंगे। और कोरी आप कह रहे हो भक्ति है, पर मैं भगवान के लिए कर्म नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भक्ति का मतलब क्या है? और यज्ञ का फल वह एकमात्र फल जो साधक के सामने ध्येय रूप से अभी तक रखा हुआ है, प्राप्त हो जाता है। और वो फल क्या है? यज्ञ का जो फल है वो क्या है? भगवान के साथ ऐक्य, डिवाइन के साथ, माँ के साथ आप जुड़ जाते हो। उनका संकल्प आपके द्वारा प्रभावी, पहले भी प्रभावी था, और कोई दूसरी चीज तो आज भी प्रभावी नहीं है। सचेतन जो चीज है उसका लाभ नहीं मिल रहा आपको, और परम दिव्य प्रकृति के साथ एकत्व साधित हो जाता है। ये धीरे धीरे पहले था, ये ग्रो करता रहता है, फिर डिसाइसिवली हो जाता है, भगवान के साथ ऐक्य साधित हो जाता है आपका। ये 3 सोपानों के ऊपर गीता की जो शिक्षा है उसको इस तरीके से किया गया। अब ये एक समझने की बात है। ठीक है, यहां तक आगे चलें विवेक? हाँ भैया, यहाँ तक ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, रविकांत जी? ठीक है। जी, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा बहुत संभाल के, तब और अच्छी तरह समझ में। ठीक कह रहे हो, ये पूरी गीता का तीनों योग आ गए इसके अंदर। पूरी गीता है इसमें, जो 7 नंबर है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसीलिए मैंने कहा इन फिलोसॉफिकल बातों के अंदर कम जाना चाहेंगे, फिलोसॉफिकल है ये,
और ये ही प्रैक्टिकल प्रश्न अपने दोनों भागों के अंदर अपन ने टैकल किए हैं। अगर वो नहीं करते तो आप श्री अरविंद की गीता प्रबंध भी अपने स्तर के ऊपर नहीं समझ सकते। हाँ दीपक जी। जी ये तो बात सही है, इसमें तो पूरी गीता ही समाहित हो गई। इसमें से जो निकालने वाली चीज लग रही है, हम लोग समता, एक वर्ड यहाँ आ रहा है, समता पर भी एक टॉपिक चला लिया जाता है। हाँ ये तो मैंने लिखवाया है और ये आएगा इसके अंदर। समता एक अच्छा अच्छा। है और विवेक को मैंने कहा था मेरे ध्यान में है, जैसे ये सारों के साथ यज्ञ तपदान, पर मैंने कहा समता अगर इसमें, क्योंकि इसमें लिया है अपने सिलेक्शन में, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अगर सिलेक्शन में नहीं होता तो मैं समता को पहले ले लेता कि समत्व का मतलब क्या हुआ। ठीक है आगे चलते हैं। और इसके हाँ पहले, हाँ हाँ, ये तो बातें पहले ही बोली गई है। त्रिविध मार्ग है, तीनों साथ में चलता है, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग को भी अलग अलग देख लिया जाता है तो थोड़ा और बेहतर होता है। देखो ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है बीइंग का। किसी के, कोई व्यक्ति है भावना प्रधान है, कोई है कर्म प्रधान है और कोई है ज्ञान प्रधान है। तो वो वैष्णव पंथ के अंदर भी जाता है तो भी तीनों में प्रधानता, क्योंकि आपके अंदर तीन चीजें हैं, तीन सीट्स हैं। आपकी भौतिक सत्ता है, फिर आपकी प्राणिक, आपका हृदय भी है, और आपकी चिंतनशील सत्ता भी है। आप इसको तामसिक राजसिक सात्विक भी कह सकते हो। हालांकि जो कर्म है वो प्योरली आप भौतिक को, ये बात नहीं, उसमें संकल्प की भी बात आती है। तो कर्म आप बिना वाइटल की अनुमति के कर नहीं पाओगे। पर कुछ ऐसे हैं जिनको ज्ञान व्यान कुछ नहीं, वो गए यार मेरे को तो खाली माला बनाना अच्छा लगता है, माँ के यहाँ झाड़ू पोछा ये करना, एक ज्ञान व्यान मेरे को समझ नहीं आता। पर इसका मतलब उसको सच्ची अभी कोई भक्ति है नहीं। हाँ एक स्तर के ऊपर उसका हृदय मूव्ड है निश्चित, पर ये तू कैसे डिसाइड करेगा कि तेरे को ये अच्छा लग रहा है। परमात्मा ये चाह रहा है कि तू इस समय बैठ यहाँ पे और भागवत का व्याख्यान कर। जी मेरा तो माला बनाने के अंदर ही रस है, तो धीरे धीरे वो ये पाएगा माला बनाने के अंदर भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो बिट्रे कर रहा है आपके भीतर की वाणी को। तो ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, किसी को ज्ञान पक्ष है वो प्रभावी है। पर धीरे धीरे ज्ञान के अंदर आप जाओगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और ज्ञान किसका करोगे, जब माँ की अंतरंगता, उनके तत्व का आपको पता चलेगा। तो उसके लिए मैं कर्म नहीं कर रहा माँ के लिए, तो आपको पता ही नहीं लग रहा, भक्ति नहीं है उसके लिए। अरे इससे ज्यादा और भक्ति क्या होगी, तू तो उसके लिए अपने ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों को, भाव को नियोजित कर रहा है। आप कहीं से शुरू करेंगे, किसी का हृदय हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन किसका किस तरीके का है। तो एक जना किससे शुरू करेगा, एक जना किससे शुरू करेगा। हर जने की अपनी अपनी शुरुआत है। पूर्ण योग के अंदर, या पूर्ण योग की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर तो, पर जैसे ही आप मार्ग के ऊपर आगे चलेंगे, तीनों के बिना कर्म को सस्टेन कौन करेगा अगर भक्ति नहीं है तो। भक्ति है कर्म नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इनके माध्यम से ज्ञान नहीं आ जाएगा, फिर बाद में कर क्या रहे हो। हम जितना भी चिंतन कर रहे हैं उससे देखो आप, आपके क्या क्या इन तीनों पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो आप देखो कि आपके कर्म पे क्या प्रभाव आ रहा है। हालांकि हम तुरंत के अंदर तो सीधे आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर प्रभाव कर रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस खाली यूं कोई स्टैटिक या कोई कोई डायनेमिक नए हो, ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है। आपके जीवन पे, कर्म पे, भाव पे तुरंत असर लेके आ रही है, क्योंकि हम अनुभव के ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं खाली पांडित्य के स्तर के ऊपर, मैं तुरंत ही, वो आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन सी चीज को सामने लेके आ रहा हूँ, कौन से को पीछे, कौन से को क्या है। खाली कोरे पांडित्य की जो चीजें हैं, जो जनरली सत्रों के अंदर, उनको विचारों को उसी के आधार पे, टीचर को जब उस सब्जेक्ट का पता न हो तो वो बुक के ऊपर डिपेंड करता है। बुक के अंदर जो लाइनें लिखी हैं उसको पढ़ देगा और उसकी बातें कर लेगा बस, उसको बेचारे को पता है। और जो उसके अंदर पारंगत है, वो किताब को खाली, कि बच्चे को एक थोड़ा सा आधार मिल जाए, बाकी उसको कोई उस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अलग अलग बात हो गई, ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो वर्तमान में हम जो कर रहे हैं, ये आपको एक अनुभव दे रहे हैं। वो अनुभव सीधे आप जितना ही, मैं कह रहा हूँ, डीपली विजुअलाइज करते हैं। अभी आप बैठ के किस पे आधारित हैं, अभी
जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, आपने जो महसूस किया, जो अभी तक आपने पढ़ा लिखा, जो आपका बैकग्राउंड रहा, उसमें आपने कहाँ ये चीज़ें देखी, आपको कहाँ महसूस होती हैं, उनके साथ जोड़ते हैं अपने अनुभव के अंदर। ये सारों के साथ ये क्रिया हो रही है। किसी ने कौन सी वाली चीज़ को ज़्यादा महसूस किया होगा, किसी ने किसको किया होगा। आप सबकी भी अपने अपने स्थान पे अपनी अपनी इक्वेशन है। तो ये इस तरीके से एक ही बात कहने वाला, सपोज इस समय मैं अकेला यहाँ, मैं कोई भी आपको चीज़ कह रहा हूँ, हालांकि ये मेरी बात नहीं है। आप कोई भी मेरा स्टेटमेंट देखेंगे, आप चाहेंगे मैं उसको ट्रेस बैक कर सकता हूँ श्री अरबिंदो से, ये लो ये रही। पर ये कोई प्रमाणीकरण थोड़ी करना है आपने को। और मैं ये मान के चलता हूँ, इतना तो आपको अभी विश्वास हो ही चुका होगा, इसमें अपनी कोई पर्सनल कोई बात है ही नहीं। कोई यदि कैसा भी स्टेटमेंट आपको ये लगता है यार ये क्या स्टेटमेंट है, पर वो अपना है नहीं। पर ये कोई प्रमाणीकरण का कोई कोई फोरम है भी नहीं कि मैं यहाँ प्रमाण देता रहूं। ये तो कोई फिर कोई वाद विवाद का थोड़ी, ये तो जीवन को परिवर्तित करने का है। तो आप भी महसूस कर रहे हो कि जो मैं बोलता हूँ, अब आप ज्ञान पक्ष पे लेते हो, भक्ति पक्ष पे लेते हो, कर्म पक्ष पे लेते हो, और ये अलग अलग हैं भी नहीं। जैसे आप हो, आप में हार्ट भी है, आप में माइंड भी है, आप में कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं। जब ये आ गया आपके भावना, सपोज ये जो सुबह अरे देव अपने आप को, ये चैत्य की ये बात है, तो आप कर्म नहीं करोगे। क्या ये ज्ञान नहीं आएगा इसके माध्यम से? जब आप कर्म करोगे, आप में भक्ति होगी, ज्ञान भी साथ में आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सच्चे रूप से किसी से प्रेम करते हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप पता करोगे। बीमार व्यक्ति की जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, आधा डॉक्टर या उस चीज का डॉक्टर तो वो बन ही जाता है। और अगर वास्तव में वो इंटरेस्ट रखता है, तो आप पता करोगे कि किसी माताजी की बीमारी थी, उसके अंदर जो जो जिसको वास्तव में उससे इंटरेस्ट था, उसने ऐसी चीजें खोज निकाली और उसको ठीक कर दिया जो डॉक्टर तक को पता नहीं था। डॉक्टर तो मार डालता उसको, ज्ञान आ गया उसको उस चीज का। तो एक कॉमन सेइंग है, काम काम को सिखाता है। तू अगर करना चाहेगा तो सीख जाएगा। जनरली आप क्या कहते हो, माँ के पेट में थोड़ी सीख के आते हैं, सारी चीज बाद में सीखते हैं। तू चाहेगा तो सीख जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं सीखेगा। काम काम को सिखाता है। तो इसका मतलब जब आप जैसे ही जितना जाओगे, ज्ञान आपको हो जाएगा। सामान्य स्तर के ऊपर भी आप देखते ही हो ये बात। हाँ, पर ये वो फंडामेंटल बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी। नाम दे दिए इसको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसमें प्रिडोमिनेंटली ज्ञान की जो बात करेगा, उनका हमने देखा है, कुछ जो खाली ज्ञान की बात करते हैं वो आलसी होते हैं, तो वो सच्चे ज्ञानी भी नहीं है। ये तो अपने उदाहरण हैं। कर्म में प्रवृत्त हैं, ये मिल जाएंगे, क्योंकि ज्ञान पक्ष ज्यादा तामसिक है। यहाँ तो सोचना चाहता ही नहीं व्यक्ति, हाँ हाँ मेरे को अनुभव हो गया, ये तो विशेष है। यहाँ तो ज्ञान पक्ष है नहीं, उसमें तो घोर तामसिक है। भक्ति के अंदर हार्ट, सारों के हार्ट एक ऐसी चीज है जो सबको भगवान ने दिया है, उसमें ज्यादा अप्रोच आप कर सकते हो। इसीलिए व्यक्ति एक स्तर से यार इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे। पर वो हार्ट उसका लगा किस में रहता है, वो तो आप जानते ही हो। वो हार्ट है नहीं, वो हम चर्चा कर ही रहे हैं सुबह। इतना जरूर हम इसके बारे में कह सकते हैं, मोटा मोटा। बाकी तो इसका वर्णन तो हमारी कमेंट्री में है, तो उसकी कोई विशेष इतनी कि ये ज्ञान योग के अंदर अपन चले गए, ये भक्ति योग के अंदर, ये कर्म योग के अंदर, उसकी कोई। आप तो दे दो माँ को, एक राजमार्ग पे चलेंगे आप। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है। हाँ देविका जी, ये आपको प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है ना, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? हाँ जी पंकज भाई, आप जो रिलेट ये कर पाते हो जो ये कह रहे हैं? हाँ जी, बस 6th पैरा में मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है, वो मैं दोबारा से सुनूंगी और फिर थोड़ा क्लियर होगा। कौन सा? बाकी मतलब ओवरऑल मतलब 6th जो पैरा है वो थोड़ा टफ सा लगा है मेरे को सिक्स्थ कौन समझने सा? में। ये इससे ऊपर वाला जो ये पैरा, जो ये 3 सोपान, पहला जो था वो था कि अपने ये वाला गीता के ये 3 महान सोपान। पहला तो है कि ये था ना कि अर्जुन का ये प्रश्न था। हाँ जी, गीता में आप शुरू में देखोगे,
जो वह कह रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, ये तो एक बड़ा पॉपुलर है, ये तो सबने सुना है ये श्लोक तो, माँ फलेषु कदाचित, कि फल की आशा से कर्म मत कर। तो ये तो एक कॉमन सारे ही बोलते हैं, पर फल की आशा के बिना कोई कर्म आप करते हो क्या, मैं तो ये पूछता हूँ। यही बात अर्जुन के थी। अष्टांग योग भी आप करते हो तो उसके अंदर फल की आशा तो है ही, कि मेरे को इसके अंदर ये प्राप्त हो जाएगा, मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो फल की आशा तो फिर भी है। तो कोई भी कर्म यहाँ जो है वो फल की आशा के बिना कैसे किया जा सकता है? अभी तो कॉमन व्यक्ति इस प्रश्न के ऊपर ही नहीं आता, उसको सेंस ही नहीं है कि उसका सारा जीवन एकमात्र खाली कामना की अभिव्यक्ति और कोई दूसरी अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसका उत्तर फिर भगवान ने ये कहा कि कर्ता जो है यज्ञ स्वरूप, यज्ञ का फिर बाद में उसमें विधान गीता के अंदर आ गया कि यज्ञ के तरीके से तू ये काम कर। अब इसमें एक्चुअल में तो ये अपनी कमेंट्री है, ये जब तक आप वो कमेंट्री नहीं पढ़ोगे ये बातें नहीं समझ में आएगी। देखो मैं आपको बताऊं ये कमेंट्री कहाँ है। ये जो बेसिकली आप पूछ रहे हो वो बिना उस कमेंट्री नहीं समझ में आएगी। हाँ 16 ये नंबर पेज पे आ रहा है भैया, है 16 नंबर पर कर्मण्येवाधिकार, जो आप लोगों ने कमेंट्री में प्रश्न क्रिएट किया। हाँ नहीं, ये इसकी जो कमेंट्री है देखो, ये कमेंट्री नाइन्टी 94 के ऊपर है, जो आपका पहला भाग है गीता का उसमें 94 के ऊपर है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, परंतु केवल कर्म करने का, कर्म फल का कभी भी नहीं है। कर्मों के फलों को कर्मों का उद्देश्य न बना, अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो, क्योंकि तुरंत ही आप कह दोगे मेरे को इससे प्राप्त नहीं करना, भोजन मैं बना रहा हूं, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, मेरे को खाना है या मेरे परिवार को देना है, परिवार भी नहीं खाएगा तो किसी को भोग लगाना है, नहीं ये कोई से भी मोटिव नहीं है, तो यार मैं क्यों बना रहा हूं खाना। ये आप जैसे किचन में, तो अच्छा ये भोजन आप बना रहे हो, हाँ बना रहे हैं, तो ये किसके लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, किसी बार वाले के लिए नहीं, किसी बार वाले के लिए नहीं, तो क्यों बना रहे हो भाई। आप भी कहोगे हाँ भाई, भाई आइधर तो आप ये कहोगे नहीं मेरे को तो माँ की प्रेरणा हो गई, वो तो एक अलग बात होगी, अदरवाइज आप भी कहोगे यार रीजन क्या है फिर इसके पीछे। कोई भी जो आप रीजन बताते हो, अगर वो रीजन किसी बाहरी तरीके से एट्रीब्यूट करते हो तो वो कामना हो गई। इसमें अब ये फिर बाद में ये आ गया, यहाँ से आप ये जितने भी इटैलिक्स के अंदर है कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और सामान्य इसी को गीता का मान लिया जाता है। ये फिर बाद में इसमें देखो ये पूरी कमेंट्री है, बहुत लंबी कमेंट्री है, ये बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो आप खाली इसी को भी पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली ये बात समझ में आएगी, नहीं श्री अरविंद की एसेज भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि श्री अरविंद की एसेज में तो आज पढ़ लूंगी पंकज भाई ये सारा ना, क्लियर। इसमें जो इटैलिक्स वाला पार्ट है एक्चुअल में अभी हाँ तुरंत के अंदर मैं इसी को समय दे रहा हूँ कि इसका इंग्लिश कर रहे हैं अपन, और अब जितना टाइम मिल पाता उतना ही मिल पाता, इससे ज्यादा भाई। अब संडे को आपके साथ था ना, तो 11 बजे तक तो सुबह 5 बजे से लेके एक तरीके से बीच में खाली वहाँ हमारे जो प्रेयर वगैरह है उसमें जाके 5 से 7, 9 से 11, तो आधा दिन तो मैं आपके पास था।
उसके अलावा और सारी एक्टिविटीज तो बहुत थोड़ा टाइम मिल पाता है, पर मेरी कोशिश यही है ये इस तरीके का। तो ये कोई आप भी अगर पकड़ेंगे तो ऐसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इसमें आपको श्री अरविंद के साहित्य का भी अंतरंग तरीके से मौका मिलेगा पढ़ने का, प्रैक्टिकल कुछ करने का। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, इसमें जो इटैलिक्स पार्ट है उसको पढ़ जाओ, तो आप जो जितने भी ये प्रश्न हैं उसको बेटर कॉम्प्रीहेंड करने की स्थिति में आ जाएंगे, बेटर समझ पाएंगे। ये जो किस चीज को पढ़ने को बोले भैया? आपके पास जो गीता के 2 भाग हैं, हाँ, इनके अंदर एक तो मूल श्लोक हो गया, फिर श्लोक का अनुवाद हो गया, फिर श्री अरबिंदो की कमेंट्री हो गई। इसमें कुछ आप देखेंगे इटैलिक्स जो टेढ़े अक्षर हैं, अच्छा, आप पुस्तक को जैसे अभी मैंने दिखाया, इसमें आप इटैलिक्स तो समझते ही हैं। हाँ जैसे समझे। अब ये देखो, ये श्री अरविंद का है और ये इटैलिक्स है। ये जो इटैलिसाइज्ड लेटर्स हैं ये अपनी कमेंट्री है, ये हमारे लिखे हुए हैं। तो ये एक सामान्य भाषा में है, और जो चीज इसके अंदर है वो ही बात इसके अंदर खोल के बताई गई है, या इसके पीछे की बात खोल के नहीं। अगर आप ये कहो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता इसको खोल नहीं रही। कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म करने का, फल का नहीं। तो ये तो आपके प्रश्न उठने ही चाहिए, ये वाले सारे के सारे। अगर आप जीवन के अंदर इसको एग्जीक्यूट करते हो इस बात को, तो आप कहें शुरू कैसे करूं। ये सारा का सारा आपको इसमें इटैलिक्स जो है वो आप पढ़ जाओगे तो आप जल्दी भी पढ़ पाओगे, क्योंकि ये समझना एज सच थोड़ा सा, विचार तो गंभीर है पर भाषा आपको परेशान नहीं करेगी। यहाँ तो श्री अरविंद वाली तो भाषा भी समझो, उसका अर्थ बनाओ। वो तो भाषा भी तो ऐसी है ना, श्री अरविंद की इतनी इन्वोल्व और इतनी ज्यादा है इवोल्व, वो है कि वो तो आपको कहीं राहत देती नहीं। उसमें चाहे अंग्रेजी में पढ़ लो चाहे हिंदी के अंदर पढ़ लो, ये है। ये आप इटैलिक्स, इसीलिए मैंने कहा कि भी इसको आप इटैलिक्स को अपने समय से देख सकते हैं। तो ये अपना गीता के प्रतिपादन के 3 महान सोपान ये अपना पूरा हो गया। इससे आगे अपन नहीं चलेंगे। अगर कोई दीपक जी कोई बात है तो ले सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ हम विराम देंगे। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म का जो अधिकार है ये बातें समझ में नहीं आती है। काम करने का अधिकार है, कहीं बोला जाता है कि तुम काम करते ही नहीं हो, और यहाँ बोला जा रहा है कर्म का अधिकार है। कर्म का ही अधिकार है तेरे को, शुरू में तो यही तो कह रहे हैं। और ये वाली बात इसलिए उठ के आई क्योंकि अर्जुन ये कह रहा था इससे पहले तो उसने कई चीजें कह दी ना। आप इसके पूरे प्लॉट को समझो। अर्जुन ने पहले ये कहा कि मेरे को त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों करूं। भाई आप ये कह रहे हो मेरे को ये भोजन करना ही नहीं, मेरे से क्यों पकवा रहे हो आप। आश्रम में जैसे कोई काम कर रहा है, जो प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा है, वो कहते जब मेरे को तो ये पढ़नी नहीं ये किताब, तो उसको कहते तेरे को पढ़नी है या नहीं पढ़नी इससे क्या मतलब है, तूने अपना जीवन माँ को दिया है बस। अब माँ जो चाह रही है उनकी इच्छा तेरे ऊपर प्रभावी होगी, तेरी इच्छा थोड़ी होगी। इस बैकग्राउंड से ये कह रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की नहीं। क्योंकि वो तो फल की तो बात कर रहा था इतनी देर कि मेरे को इससे तकलीफ होगी, स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी, तर्पण नहीं होगा, वर्ण संकर हो जाएगा, मेरे तो ये समस्या है, मेरे ये समस्या है, मेरे ये समस्या है, ये सारे कह के। और ये तो भाई ये आपका चैप्टर चल रहा है दूसरा, बुद्धि योग। और पहले वाले का अंत यदि आप देखो चैप्टर का, पहला वाला खत्म कहाँ होता है कि ये सारी बातें कह के अर्जुन और चुपचाप तूष्णीम बभूव अपने रथ पे पीछे बैठ गया। लास्ट जो श्लोक है इसका यदि आप देखोगे, ये देखो, एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम, शर और चाप के समेत शोक संविघ्न मानस है। युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्यथित चित्त हो गया और बाण सहित धनुष को परित्याग करके
रथ के पिछले भाग में अपने स्थान पर बैठ गया। तो पहला अध्याय यहां खत्म होता है। उसने अपनी सारी दलीलें दे दी कि मैं क्यों करूं। ये तो यही कह रहा है ना, देखो इससे ऊपर क्या कह रहा है, इसकी अपेक्षा यदि शस्त्रों से रहित और कुछ भी प्रतिकार न करते हुए मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें तो यह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, तो मैं क्यों करूं। मतलब वो तो इस कंडीशन में आ गया कि अगर ये मेरे को मार डालें तो भी मेरे को इनको नहीं मारना चाहिए। ऐसा कह के उसने अपने धनुष बाण सारे रख रखा के और पीछे जाके बैठ गया। अब इसका क्या उत्तर दोगे? वही उत्तर दिया जो देना चाहिए कि तेरे को अच्छा क्या लगता है या क्या नहीं लगता, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही तो कहेंगे, कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, फल उससे क्या होता है क्या नहीं होता है ये राइट नहीं है तेरा। अगर आप ये प्रश्न करते रहोगे तो आपको गीता का प्लॉट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप ये कहोगे यार ये प्रश्न क्यों किया, मतलब क्या हुआ इसका कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए आई ये बात। ठीक है, इसका लॉजिक समझ रहे हो दीपक जी? जी। नहीं, गीता के फ्रेमवर्क में है ये, और गीता यहाँ का पे फ्रेम अर्जुन अभी प्राणिक सत्ता से साध रहा है, वो प्राणिक सत्ता से जूझ रहा है। प्राणिक क्या सेंसेशनल से जूझ रहा है बेचारा। श्री अरविंद ने शुरू ये किया, इट इज, देखो ये क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं वो, ये देखो, ये शुरू में ही पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र जो पहला, उसमें जब अर्जुन ने क्या कहा, आई शुड हैव ए लुक अपॉन दोज हु हैव कम हियर एंड हु वुड एंगेज इन फाइटिंग। जब शुरू के अंदर तो उसके ये मन के अंदर थी, चलो मेरे को बीच में स्थापित करो, टू चैंपियन द कॉज ऑफ द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, मैं देखूं तो सही कौन कौन आया है, विथ whom आई हैव टू फाइट इन दिस हॉलीडे ऑफ फाइट, जिनके साथ मेरे को युद्ध करना है। ओ अच्युत, स्टेशन माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, इन दोनों के बीच में, पहले तो उसने यही तो कहा था। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इट इज टिपिकल ऑफ द प्रैग्मेटिक मैन दैट इट इज थ्रू हिज सेंसेशंस दैट ही अवेकन्स टू द मीनिंग ऑफ हिज एक्शन। ही हैज आस्क्ड हिज फ्रेंड एंड चैरियटियर टू प्लेस हिम बिटवीन द टू आर्मीज। ये तो जो एक भौतिक आदमी होता है ना, इंद्रियबद्ध, उसके तो सिर में चोट लगती है तो उसको सेंस आता है, ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये मेरे को पता है, इसका कोई भी कोई विशेष कोई प्रभाव इतना होना नहीं। अर्जुन क्या इतना बेवकूफ थोड़ी था। तो ये जो प्रैग्मेटिक मैन है वो तो उसके सेंसेशन जब सामने जागते हैं तो उसको अर्थ समझ में आता है। जिस दिन आप बैग पैक करोगे, ये आपके सामने आ जाएगा, ये मैं निकल रहा हूं माँ के लिए, तो पता चलेगा बात क्या है। अभी कहीं नहीं जा रहे हम, चिंता मत करो। तो ये बड़ी सुंदर बात है, ये खाली श्री अरविंद कह रहे हैं, अपनी इसके ऊपर कमेंट्री भी है 23वें श्लोक के ऊपर, आप देखोगे तो प्रैग्मेटिक मैन की एक विशेषता है, he has asked his friend and charioteer to place him between the two armies, not with a profounder idea, कोई बहुत गहन विचार नहीं था अर्जुन के कि चलो मैं ये देखूंगा, बेवकूफ था, but with the profound and proud intention of viewing and looking in the face these myriads of the champions of unrighteousness whom he has to meet and conquer and slay in this holiday of fight so that the right may prevail। कोई गहरे विचार से उसने ये बात नहीं करी थी,
ये तो कह दिया बस उसने यूं ही। ये तो एक सेंसेशनल बीइंग होता है, वो ऐसी बातें करता है। ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं ये बात, और तो दूसरे कहेंगे उसमें ये था वो था, कुछ नहीं। श्री अरविंद ने कहा तो बेवकूफ आदमी था, प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक आदमी है। ये है दीपक जी बात, ठीक है। ठीक है। ये जो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट या ये जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ, आपके पास पुस्तक है और गीता में उसको खोजना आसान है। मैंने जैसे इंग्लिश में दिया तो आप उस चैप्टर के उस श्लोक के ऊपर चले जाओ, वैसे ही मिल जाएगा आपको। तो आपको रेफरेंस की कोई इतनी तकलीफ नहीं होगी, आप जाके बार बार और इस तरीके से आप पूछते रहिए, गीता का प्लॉट आपके समझ में आ जाएगा, किस कारण से ये बातें चल रही है। नहीं तो हम एक्चुअल गीता के अंदर तो इस प्लॉट में तो नहीं जा सकेंगे यूं, ये जो खाली ओवरव्यू में जा सकेंगे, चर्चा के माध्यम से जरूर जा सकेंगे। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ।